नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण। और ये जो संज्ञा प्रकरण है वो किसका है? लघु सिद्धांत कौमुदी का। तो ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, इस लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं हम। और आज हम उसमें पढ़ेंगे, एक सूत्र है नीचैरनुदात्तः। कौन सा है? नीचैरनुदात्तः। नीचैरनुदात्तः, ये क्या? देखिए, इसकी जो वृत्ति दी है, तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु। तालवादेषु स्थानेषु, तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच। निष्पन्नो अज नुदात्त संज्ञा स्यात्। और देखिए, हिंदी अर्थ अगर आप देखते हैं, हिंदी अर्थ है वह क्या कहता है कि तालवादे सभाग उच्चारण स्थानों वाले नीचे भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उसे अनुदात्त कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, क्या कहा कि जो तालु आदि उच्चारण स्थान होते हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के स्वर होते हैं। एक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो उच्चारण स्थान होते हैं वो सभाग होते हैं, अर्थात नीचे भी और ऊपर भी। जैसे मान लीजिए दांत यहाँ है, तो दांत यहाँ भी होगा, तो ये ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्वर यहाँ से बोला जाए ऊपर से, वह तो क्या कहलाएगा? उदात्त। और जो स्वर नीचे से बोला जाए उसको कहेंगे अनुदात्त। तो इसने क्या कहा है कि तालु आदि जो उच्चारण स्थान होते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान होते हैं, तालु आदि जो 8 उच्चारण स्थान हैं, तो ये जो उच्चारण स्थान होते हैं, तो नीचे वाले भाग से जो अच अर्थात स्वर बोला जाता है उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? हम अनुदात्त कहते हैं। और इसका सूत्र है नीचैरनुदात्तः, अर्थात तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। अर्थात तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनके नीचे वाले भाग से जो स्वर बोला जाता है उसको कहते हैं विद्यार्थियों अनुदात्त। अब इसका जो अनुदात्त है उसका चिन्ह होता है
अनुदात्त का चिन्ह है। और चिन्ह क्या होता है विद्यार्थियों, ये रेखा होती है, यानी कोई भी स्वर है उसके नीचे पड़ी हुई रेखा वह क्या कहलाएगी, चिन्ह। जैसे मान लो मैंने अ लिखा और इसके नीचे अगर यह चिन्ह लगा देता हूँ तो इसका तात्पर्य होगा कि यह जो अ है वो कैसा है, अनुदात्त है। तो आपको ये ध्यान रखना, इसका चिन्ह होता है स्वर के नीचे पड़ी हुई रेखा होता है, तो ये हो गया चिन्ह। तो अब पढ़ते हैं स्वरित को। देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले जो हमने पढ़ा कि जो उदात्त स्वर होता है और अनुदात्त स्वर होता है, तो ये जो हमारे जो मुख में उच्चारण स्थान हैं इनके दो भाग होते हैं, एक नीचे वाला भाग और एक ऊपर वाला भाग। तो जो ऊपर वाले भाग से बोला जाए उदात्त, जो नीचे वाले भाग से बोला जाए अनुदात्त। किंतु कुछ स्वर होते हैं जो दोनों ही भागों से बोले जाते हैं, ऊपर वाले भाग से भी और नीचे वाले भाग से भी। तो जो ऊपर वाले भाग से बोला जाता है नीचे वाले भाग से, यानी दोनों भागों से बोला जाता है, उसको कहते हैं हम स्वरित स्वर। तो इसका सूत्र है समाहारः स्वरितः। कौन सा सूत्र है इसका, समाहारः स्वरितः। अब देखिए वृत्ति है उदात्त अनुदात्तत्वे वर्णधर्मो, यानी उदात्त और अनुदात्त वर्ण धर्मों में समाहिरियते इसमें, यानी जिसमें उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों का ही समावेश होता है। सो अच वह अच स्वरित संज्ञा स्यात्, वह स्वरित अच कहलाता है। और स नवविधो अपि प्रत्येकम अनुनासिक अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, और वह 9 प्रकार का भी स्वर अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 प्रकार का हो जाता है। अब देखिए हम लिखेंगे इसका हिंदी अर्थ। अब देखिए क्या कहा है कि उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्म, यानी उदात्त स्वर और अनुदात्त स्वर वर्णों के जो धर्म, जो उदात्तत्व और अनुदात्तत्व हैं, यानी उनके धर्मों को क्या कहेंगे, उदात्तत्व और अनुदात्तत्व। ये दोनों जिस अच में विद्यमान हो, यानी ये दोनों जिस स्वर में विद्यमान होते हैं वह स्वर स्वरित संज्ञक होता है, उसको क्या कहते हैं, स्वरित कहते हैं। और इस स्वरित का जो चिन्ह होता है वह क्या होता है, यह रेखा। यानी जो कोई स्वर होगा, मान लीजिए ये अ है और इसके ऊपर अगर रेखा है तो हम समझ जाएंगे कौन सा स्वर है, ये स्वरित स्वर है। क्योंकि उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है, अनुदात्त के लिए नीचे पड़ी रेखा और स्वरित के लिए उस स्वर के ऊपर जो रेखा होती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे जो स्थान सभाकृत जो भेद थे, यानी जो उच्चारण स्थानों के आधार पर जो 3 भेद किए थे हमने, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो 3 जो भेद किए वो स्थान, यानी उच्चारण स्थान के 2 भाग हैं, तो स्थान सभाकृत भेद कहते हैं उनको। अब इसके बाद जो हम भेद पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम नासिकाकृत भेद। नासिका के आधार पर कौन से भेद हो जाते हैं, तो इस प्रकार से। अब देखिए सबसे पहले पढ़े हमने उच्चारण काल के आधार पर, यानी समय के आधार पर, किसी भी स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, इस आधार पर 3 भेद हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद आपने पढ़े स्थान सभाकृत। तो स्थान सभाकृत हैं तो क्या हो गए, 3 हो गए, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो देखिए उन 3 के 3 हो गए, यानी ह्रस्व का अगर हम देखेंगे तो ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित। इसी प्रकार से दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित। इसी प्रकार से प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। तो इस प्रकार से इनके 9 भेद हो गए विद्यार्थियों। तीनों के कितने भेद हो गए, 9। और तीनों के 9 भेद हो गए। फिर उन 9 भेद के भी एक तो हो जाएगा अनुनासिक और एक हो जाएगा अनानुनासिक। इस प्रकार से इन 9 के 2 भेद हो जाएंगे और स्वरों के फिर हो जाएंगे 18 भेद। तो इनको हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों अगले वीडियो में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।